बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर है, यहाँ पर आपको बताएं कि तफ्तीशी ऑफिसरों का अदालतों में बर वक्त पेश न होने का केस मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। कायम मुकाम एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन मुनीर अहमद शेख हाई कोर्ट में पेश हुए। समाअत का अहवाल मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए गए। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद सरफराज जोगर की अदालत में तफ्तीशी अफसरों के बर वक्त पेश ना होने के मुतल्लिक आज अदालती हुक्म पर कायम मकाम एडिशनल IG मुनीर अहमद शेख अदालत में पेश हुए। जब इसकी समाअत का आगाज़ हुआ, जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर ने एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन मुनीर अहमद शेख से इस्तफसार किया कि बताएं ये आर्डर्स पहले देखें कि ये क्या है। जिस पर अदालती हुक्म पर एडिशनल IG ने वो आर्डर्स पढ़ा और जिस पे जस्टिस मोहम्मद सरफराज जोगर ने कहा कि इस पर आप क्या कहेंगे। जिस पर कायम मकाम जो एडिशनल IG थे उन्होंने कहा कि सॉरी सर, वो आइंदा अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। जिस पर जस्टिस मोहम्मद सरफराज जोगर ने कहा कि क्यों ना इन तफ्तीशी अफसरों के पेश ना होने पर आपके खिलाफ तौहीन अदालत का आपको शोकाज नोटिस दे दे। जिस पर एडिशनल IG जो थे कायम मकाम एडिशनल IG, उनका ये कहना था कि उन्हें बर वक्त इतला नहीं मिली थी। जिस पर जस्टिस मोहम्मद सरफराज जोगर ने कहा कि क्या हम ये अदालती अहकामात आपकी टेबल पर रखवा दिया करें और आपका ये इशू है कि आपको इतला मिली या नहीं मिली। मज़ीद जस्टिस मोहम्मद सरफराज जोगर ने तफ्तीशी अफसरों के पेश मुनीर अहमद शेख पर सख्त बरहमी का इजहार किया और करार दिया कि आपके तफ्तीशी अफसर पेश ना होने की वजह से जो बाज़ मुलजमान हैं वो उनकी ज़मानतों के फ़ैसले नहीं हो पाते और कई मुलज़म जो हैं वो जेलों में इस वजह से रह जाते हैं कि वो तफ्तीशी अफसर पेश नहीं होता। जिस पर कायम मकाम एडिशनल IG मुनीर अहमद शेख का ये कहना था कि पेश ना होने वाले जो तफ्तीशी अफसर हैं उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। जिस पर जस्टिस मोहम्मद सरफराज जोगर का ये कहना था कि ये आपका इशू है और हमें इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अदालतों में जो तफ्तीशी अफसरान है वो पेश हों, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जस्टिस मोहम्मद सरफराज जोगर ने मज़ीद ये भी कहा कि अदालत 9 बजे लगती है और इसके बावजूद अफसर जो हैं वो नहीं पेश होते। अदालत ने वहाँ पे मौजूद जो तफ्तीशी अफसर जो पेश नहीं हुए थे उन पे भी बरहमी का इजहार किया और करार दिया कि कल आपके पेश ना होने की वजह से केस जो है वो इल्तवा का शिकार हुआ और 15 दिन मज़ीद मुलज़म को जेल रहना पड़ेगा। क्यों ना आपको 15 रोज़ के लिए जेल भेज दिया जाए। अदालत ने एडिशनल जो IG इन्वेस्टिगेशन थे उन पर मज़ीद बरहमी का इजहार किया और करार दिया कि ये अदालतों को आप इतना कमज़ोर ना समझें। अदालतें अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना जानती हैं। जिस पर एडिशनल IG ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि वो तफ्तीशी अफसरों की बर वक्त अदालतों में पेशी को यकीनी बनाने को ठीक है, मलिक अशरफ आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। में करप्शन के मुकदमे में मुलजम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस हाई कोर्ट में पेश हुए। हाई कोर्ट ने DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस पर इजहार बरहमी किया। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने मुलजम शहबाज और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। इस हवाले से भी मजीद जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वो भी बर वक्त अदालतों में पेश नहीं होते, जिसकी वजह से आज अदालत ने DG इंटीग्रेशन जो है गौर नफीस उनको तलब किया हुआ था। अदालत में जब इसकी समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस मोहम्मद सरफराज जोगर ने DG इंटीग्रेशन से इस्तफसार किया कि आप किधर सरफराज जोगर ने DG इंटीग्रेशन से इस्तफसार किया कि आप किधर हैं, आपसे तफसील मांगी थी। जिस पर DG इंटीग्रेशन का ये कहना था कि सर उन्हें बर वक्त जो मुतलका तफ्तीशी है उसको इतला नहीं मिल सकी थी। जिस पर जस्टिस मोहम्मद सरफराज जोगर ने कहा कि ये मेरा कसूर नहीं है, गलतियाँ कहाँ हुई ये आपका मामला है। जिस पर DG इंटीग्रेशन का ये कहना था कि इंशाल्लाह जो भी ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। जस्टिस मोहम्मद सरफराज जोगर ने DG इंटीग्रेशन पर इजहार नाराज़गी करते हुए कहा कि आप लोगों ने ये मजाक बनाया हुआ है अदालती अहकामात को, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिस पर मज़ीद अदालत का ये भी कहना था कि अगर अदालतें 9 बजे आ जाती हैं तो मुतलका अफसरान क्यों नहीं पेश हो सकते। जस्टिस मोहम्मद ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया।
दूसरी जानिब PIC में 39 मरीजों को जायदुल मियाद स्टंट डालने के केस की समाअत हुई। अदालत ने PIC के मुलाजमीन की तरफ से 39 मरीजों की फहरिस्त और 5 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट पेश न करने पर बरहमी का इजहार किया है। इस हवाले से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं, शाहीन अतीक से जान लेते हैं। जी शाहीन अतीक। जी चेयरमैन ड्रग कोर्ट की अदालत में PIC में जायदुल मियाद जो 39 मरीज़ों को स्टेंट डाले गए थे उस केस की जो है वो यहाँ पर समाअत हुई है। मेरे पास यहाँ पर दरख्वास्त गुजार जिनकी दरख्वास्त के ऊपर जो ये कार्रवाई हुई है वो मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि आज जो आपने जो दरख्वास्त दी थी मज़ीद क्या कार्रवाई आज अदालत में हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें आवाज़ बुलंद करने की ताकत और हिम्मत दी। जी इसमें कार्रवाई ये हुई थी कि इसमें PQCB के सेक्रेटरी साहब को बुलाया गया था कि जो नहीं आए, जिसमें जैसा आपने बरहमी का इजहार किया और उनको दोबारा रिटर्न अपना रिप्लाई देने के लिए कहा अदालत ने। और इसके अलावा अदालत ने कहा कि जो मुतलका रिकॉर्ड है चीफ फार्मासिस्ट जो पेश हुए उन्हें कहा कि वो लेकर आएँ, उसके बगैर ये मामलात हल नहीं होंगे। और बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि आप अदालत को टीच मत करें, ये इंसानी ज़िंदगी का मामला है, इंसानी जानों का मामला है, जिसमें आपने जायदुल मियाद स्टंट डाल के उनकी जानों से खेला है और इसमें आपको इस तरह नहीं छोड़ा जाएगा। अब इसमें आइंदा कार्रवाई पे वो रिकॉर्ड लेकर आएंगे मुतलका, और इसमें जो है वो आइंदा डेट पे इसमें जो फर्दर कार्रवाई होगी वो होगी। जी अदालत में जो कार्रवाई हुई इस पर अदालत ने 39 मरीजों की फहरिस्त और शाहीना जी का आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई और बेरोजगारी ने घरेलू झगड़ों में भी इजाफा कर दिया है। फैमिली अदालतों में तलाक और बच्चों की हवालगी के लिए दावों में इजाफा हो रहा है। रोजाना तलाक के 10 से 15 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होने लगे। महंगाई और बेरोजगारी का जिन हंसते बसते घर उजाड़ने लगा। महंगाई के बायस घरेलू झगड़ों में इजाफा हो गया है। फैमिली अदालतों में तलाक और बच्चों की हवालगी के लिए दावों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अदालतों में रोजाना की बुनियाद पर तलाक के 10 से 15 केस समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। उन्हें झगड़ों के बायस एक माह में 300 से ज्यादा बच्चे माँ और बाप की शफकत से महरूम हुए हैं। महंगाई के हाथों तंग आकर अलहदगी इख्तियार करने वाले वालिदैन के बच्चे परेशानी का शिकार हैं। तलाक का दावा करने वाली ख़वातीन की अक्सरियत का मौक़िफ़ है कि शोहर खर्चा नहीं देता, जिसके बायस घर में लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके हैं। दिसंबर में मौसम के तेवर बदल गए। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में धुंध पड़ना शुरू हो गई। धुंध का सिलसिला जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। मौसम के हवाले से मजीद डिटेल सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया खान, बताइएगा क्या पेशगोई की जा रही है? मौसम के तेवर बदल रहे हैं और बदलता हुआ मौसम अपने साथ बहुत ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियां लेकर आ रहा है। खासकर दिसंबर के आगाज़ के साथ ही लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध पड़ना शुरू हो चुकी है। सुबह के औकात में हद निकाह में काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो ट्रैफिक के मामलात में हमें देखने को आ रहे हैं। इसी तरह से धुंध की शिद्दत में इजाफे के साथ जो माहौलियाती आलूदगी है वो डेंस किस्म की स्मोक में कन्वर्ट होगी, जिससे शहरियों को सेहत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आज अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो महकमा मौसमियात और महकमा माहौलियात की जानिब से जो जारी करदा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 345 से 350 के दरमियान बताया जा रहा है। इसी तरह से धुंध की वजह से हमने ये देखा है कि मोटरवे पर भी ट्रैफिक के मामला जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। इसी तरह से आने वाले दिनों में शहर के अंदर भी जो है वो धुंध की शिद्दत में इजाफे के साथ हद निगाह में काफ़ी हद तक कमी होगी और जो फ्लाइट के मामला हैं उनमें भी रद्दोबदल देखने को मिलेगा। और इसी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से कहा यह जा रहा है कि आलूदगी की शरह में इजाफे के साथ साथ शहरियों को सेहत के जो मसाइल का सामना है उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप गैर ज़रूरी कामों के लिए घर से बाहर नहीं निकलें, अपने फेस को कवर करके रखें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जेल रोड, माल रोड, शाहदरा, वाघा, जौहर टाउन, रायवन, ठोकर, हरबंसपुरा और जो खुले इलाके हैं खासकर जहाँ पर धुंध ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर और जो ट्रैफिक जहाँ पर ज़्यादा चलती है वहाँ पर धुंध और आलूदगी मिलकर स्मोग में कन्वर्ट हुई है और आलूदा तरीन इलाकों को बना रही है और वहाँ के जो रहायशी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है। सादिया खान, आपका बहुत। मौसम की सूरत हाल तो आप जान चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं डेंगू सूरत हाल पर। डेंगू ने एक मरीज की जान ले ली है। 125 नए केसेस सामने आए। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 470 मरीज जेर इलाज हैं। जबकि 246 मुकामात से लार्वा तलफ बरामद होने पर तलफ कर दिया गया है, जबकि कोरोना से भी एक मरीज चल बसा। मजीद 33 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। डेंगू ने एक मरीज की जान ले ली। 125 नए केसेस सामने आ गए।
इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू का क्रैकडाउन। बताया जा रहा है कि 65 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी में मुलव्विस स्टील मिल पर छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई का अहवाल जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। FBI के इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू डायरेक्टरेट लाहौर की जानिब से बादामी बाग के इलाके में वाक़े चौधरी स्टील मिल्स में छापामार कार्रवाई की गई है। FBI जराये के मुताबिक चौधरी स्टील मिल्स की इंतजामिया जो है फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस की मद में 65 करोड़ रुपए से जायद की ड्यूटी टैक्सेस की चोरी में मुलविस थी। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद I&I लाहौर की टीम ने DG इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू की हदायत से डायरेक्टर लाहौर डायरेक्टरेट की सरबराही में ये छापामार कार्रवाई करते हुए सेल्स परचेज प्रोडक्शन का अहम रिकॉर्ड है जो कि कब्जा में लेके स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया है। इस हवाले से I&I जराये का कहना है कि चौधरी स्टील मिल्स जो कि बादामी बाग के इलाके में वाक़ है, ये अपनी प्रोडक्शन छुपा के करोड़ों रुपए की ड्यूटी टैक्सेस की चोरी में मुलविस थी, जिस पे छापामार कार्रवाई करते हुए इनका रिकॉर्ड कब्जा में लेके स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया गया है। जी, अमल शुरू कर दिया गया है। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि हर हफ्ते पंजाब काबीना का इजलास ना होने पर ज़ेरे इल्तिवा एजेंडे 200 तक पहुँच गए हैं। मुख्तलिफ महकमों ने काबीना को समरियाँ इरसाल कर रखी हैं। काबीना का गुज़श्ता इजलास 3 माह के वक्फे के बाद हुआ था। मज़ीद डिटेल्स कैसर खोखर से जान लेते हैं। कैसर खोखर, बताइएगा क्यों काबीना के इजलास नहीं हो रहे? जी, पंजाब काबीना का जो गुज़श्ता दिनों इजलास हुआ है वो 3 माह के वक्फे के बाद इजलास हुआ था। हालांकि हर हफ्ते पंजाब काबीना का इजलास होना चाहिए और पंजाब काबीना का रेगुलर इजलास ना होने की वजह से और देर से इजलास होने की वजह से जो पेंडिंग एजेंडा की तादाद है वो 225 पहुंच गई है और मुख्तलिफ महकमों ने अपनी समरियां और एजेंडे काबीना की मंजूरी के लिए इरसाल कर रखे हैं। लेकिन काबीना का जो इजलास हुआ उसमें सिर्फ 25 एजेंडे डिस्कस हो सके और 225 एजेंडा जो है वो पेंडिंग रह गया, उस पर फैसला नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुख्तलिफ महकमों ने कैबिनेट विंग पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि हर हफ्ते काबीना का इजलास किया जाए और कम अज कम एक काबीना के इजलास में 50 एजेंडे जो है शामिल किए जाए ताकि जो पेंडिंग एजेंडे हैं उनको जल्द अज जल्द निपटाया जा सके। लेकिन वज़ीर आला की तरफ से काबीना के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा और टाइम ना काबीना का इजलास ना होने की वजह से पेंडिंग एजेंडे की तादाद जो है वो 225 पहुंच गई है। जी ठीक है, कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला से प्रोक्टर एंड गैम्बल के CEO आदिल फरहत की मुलाकात हुई है। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत के मौसर इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी सनत और मुतालिका हुक्काम, इसके साथ साथ अफसरान भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मजीद अहवाल जानेंगे मुलाकात का जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से आज जो है वो प्रोक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान के जो CEO हैं उन्होंने जो है वो मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान प्रोक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदिल फरहत की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को कोरोना वबा पर काबू पाने के हवाले से जो पंजाब में मौसर इक़दाम किए गए हैं उस पर जो है वो सुराहा गया कि ये इक़दाम बहुत शानदार थे। इसके अलावा जो है वो इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब को ये कहना था कि पंजाब में सरमायाकारों को 1 विंडो के तहत सरमायाकारी की सहूलत फराहम कर रहे हैं और इस हवाले से जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब में जो है वो सरमायाकारी में इससे इजाफा होगा। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब का ये भी कहना था कि जो सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं उनको 0 NOC जो है वो उसकी सहूलत जो है वो फराहम की गई है। इसके अलावा लेबर लॉज में जो है वो आसानियाँ पैदा की गई हैं और ये तमाम तारीखी इक़दाम जो है वो पंजाब में उठाए गए हैं। CEO प्रोक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान जो है उनकी जानिब से वज़ीर आला पंजाब के इस बिजनेस फ्रेंडली इक़दाम जो हैं उनको भी सराहा गया और उनकी जानिब से ये उम्मीद जाहिर की गई कि पंजाब में बिजनेसमैन जो है वो इस मौका से ज़्यादा फायदा उठाएंगे और इससे पंजाब में सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। सरमायाकारी में इजाफा होगा, इस अज़्म का इजहार किया गया है। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब की हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स लिंडसे हॉयल से मुलाकात। चौधरी मोहम्मद सरवर ने सेक्रेटरी स्टेट हेल्थ सादी जावेद, डिप्टी लीडर लेबर पार्टी एंजेलिना जेम्स और दीगर से मुलाकात की।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स लंडसे हॉयल, सेक्रेटरी स्टेट हेल्थ साजिद जावेद से मुलाकात की। चौधरी मोहम्मद सरवर ने लॉर्ड वाजिद खान के हमरा डिप्टी ऑपोजिशन लीडर एंजेलिना रेनर से इनके चैम्बर में मुलाकात की। हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव पार्टी मेंबरान से भी मुलाकात की गई। साबिक मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट बर्नर डैनल हनान ने भी चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब MP एन ब्लैकफोर्ड, MP अनाम कैसर के हमरा स्कॉटिश नेशनल पार्टी लीडरों से मिले। MP नक थॉमस सैमंड्स, MP साकिब भट्टी, मारूफ बिजनेसमैन नजीर अवान, बर्नर वल कोकस, MP रोशन आरा अली, MP मार्क प्रीत चर्ड से भी गवर्नर पंजाब ने मुलाकातें की। अपना दौरा बरतानिया के मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अफगानिस्तान मसला और GSP+ के मामले पर भी गुफ्तगू की, जबकि कश्मीर के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया।